बेसिक्स ऑफ इस्लाम में आप तमाम नाजरीन का खैर मकदम है। एहसास ज़िम्मेदारी, आ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एहसास ज़िम्मेदारी ये एक ऐसी चीज़ है कि इंसान की मुआशरे के अंदर इज़्ज़त बढ़ाने के लिए इस चीज़ का अहम किरदार होता है। एहसास ज़िम्मेदारी अहम किरदार अदा कर रहा होता है। उस शख्स की मुआशरे के अंदर बड़ी तारीफ़ होती है कि जिसको एहसास ज़िम्मेदारी होता है और उसके ज़िम्मेदारी में जो काम आए उसको वो बखूबी और बर वक्त अंजाम दे दे, तो ऐसे बंदे की बड़ी तारीफ़ें हो रही होती हैं। कोई बंदा जो कामों को टालना शुरू कर दे, टाल मटोली की आदत उसके अंदर आ जाए, तो फिर मुआशरा उसको निकम्मा या निकट्ठू कहने लगता है, उसको निकट्ठू के नाम से बुलाया जाने लगता है। उसकी इज़्ज़त के अंदर एक बड़ी तादाद के अंदर कमी आ जाती है। तो ये जो ज़िम्मेदारी है, एहसास ज़िम्मेदारी, ये इंसान की इज़्ज़त भी बढ़ाती है और इंसान की कदर व मंज़िलत बढ़ाती है। लोग उसको अच्छा और उसको बावकार शख्स समझते हैं। ज़िम्मेदारी दो तरीक़े की होती है। एक वो ज़िम्मेदारी होती है कि जिसका इख्तियार बंदे को नहीं होता, और एक वो ज़िम्मेदारी होती है कि जिसका इख्तियार बंदे को होता है। अब आप कहेंगे कि वो ज़िम्मेदारी कौन सी है जिसका इख्तियार नहीं होता? तो देखिए, कोई बंदा जो घर का बड़ा बच्चा हो या बड़ी औलाद हो, उसके बाद वालिदैन फ़ौत हो जाएं अचानक से, वालिद की फ़ौतगी हो या वालिदा की फ़ौतगी हो, उसके बाद बेटी पर या बेटे पर घर की ज़िम्मेदारी आन पड़ती है। ये वो ज़िम्मेदारी थी कि जिसका इख्तियार उसको नहीं था, यानी कि पहले से उसके सामने ये ऑप्शन नहीं था, ये तो एक मजबूरी के तौर पर उसके ऊपर आ पड़ी। लेकिन इस ज़िम्मेदारी को भी उसको बखूबी अंजाम देना चाहिए और अल्लाह पाक से दुआ करते रहना चाहिए कि या अल्लाह पाक, मैं इरादा कर रहा हूँ इस ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाने का, तू करम फरमा, तू रहम फरमा। और एक ज़िम्मेदारी होती है वो कि जिसका इख्तियार होता है बंदे को। वो कौन सी ज़िम्मेदारी होती है? सब एग्ज़ाम्पल के तौर पर कि बंदा किसी बच्चे को गोद ले पालने के लिए, तो ये जो ज़िम्मेदारी है, इसका इख्तियार है उसके पास कि ये काम करने से पहले वो बहुत तसल्ली के साथ सोच सकता है, समझ सकता है, मशवरे कर सकता है, लोगों के साथ बातचीत कर सकता है, उसके बाद इस ज़िम्मेदारी को ले। इसका उसके ऊपर इख्तियार, उसके पास इख्तियार होता है। और जब इसकी ज़िम्मेदारी को ले तो फिर बखूबी अंजाम दे। हाँ, अगर उसको ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर मुस्तकबिल में कुछ भी ऐसा होगा कि जिसकी वजह से इस ज़िम्मेदारी में थोड़ी सी भी कमी आएगी, तो फिर उस ज़िम्मेदारी को ना ले, क्योंकि इस ज़िम्मेदारी को लेने का इख्तियार उसके पास पहले से था। अब अगर उसने ले लिया है तो वह बखूबी अंजाम दे। कभी कभी बंदा ऐसा करता है कि एक ज़िम्मेदारी उठाकर वो दूसरे से वादा कर लेता है। तो हमारे दीन का ये हुक्म है कि जब किसी से वादा कर लिया जाए तो फिर उस वादे को वफ़ा किया जाए, उस वादे को पूरा किया जाए। जब बात एहसास ज़िम्मेदारी की आई तो बात बताते बताते मैं एक बात ये भी कहूँ कि जिस तरीक़े से इंसान को दुनियावी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ, उनकी तालीम और तरबियत की ज़िम्मेदारियाँ, माँ बाप की ज़िम्मेदारियाँ, अपने घर पे कुछ चीज़ों की ज़िम्मेदारियाँ, जॉब की ज़िम्मेदारियाँ, बिज़नेस की ज़िम्मेदारियाँ, इसी तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भी बंदे के लिए ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। आप याद रखिए, उन ज़िम्मेदारियों को निभाना भी बंदे के ऊपर फ़र्ज़ आज़म है। अगर उन ज़िम्मेदारियों को उसने नहीं निभाया तो फिर दुनिया में चाहे वो कितनी बड़ी पोस्ट पर बैठा हुआ हो, कितने बड़े ओहदे पर फाइज हो, अल्लाह पाक के यहाँ उसकी कोई हैसियत नहीं है। फिर वो बंदा वो है कि जो दुनियावी तौर पर तो मुकम्मल तवज्जो रखता है, लेकिन जब दीन की बात आती है तो फिर अपनी नज़रों को फेर लेता है, दूसरी तरफ देखने लगता है। तो जहाँ दुनिया की ज़िम्मेदारियाँ हैं हमारे लिए, वहीं दीन की ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। और एहसास ज़िम्मेदारी दोनों का बराबर होना चाहिए, बल्कि दीन का ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये दूसरी दुनिया तक हमारे साथ जाने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे अंदर एहसास ज़िम्मेदारी को पैदा फरमाए, इस बड़ी नेमत से हमें सरफराज करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।